यदि दसम भाव में राहु होता है तो असावधानी के कारण उसका धन अधिक खर्च होता है। इसे चिंता होती है, पिता के पूर्ण सुख में इसको कमी आती है, दुष्ट लोगों के साथ इसका संबंध होता है। लेकिन चंद्रमा के साथ यह यहाँ राजयोग कारक होता है। अकेला राहु भी धन और नौकरी देता है, फिर उसको निम्न स्तरीय कर्मों में ले जाता है, व्यसनों का शौकीन बनाता है, क्रूर कर्म में उसकी रुचि होती है। बुरे लोगों की मित्रता के कारण उसके आदर सम्मान में कमी पाई जाती है। यदि यह चर राशि में हुआ तो उसे बार बार अपने कार्य व्यवसाय बदलने पड़ते हैं। स्थिर राशि में हुआ तो एक ही व्यवसाय में वह लगातार कार्य करता है। मितव्ययी होता है, धन का लोभी होता है, कामातुर होता है, लेकिन अचानक या आकस्मिक खर्चों के कारण ऐसे जातक को कष्ट भी होता है। तीर्थ स्थानों का वह लाभ प्राप्त करता है, गंगा स्नान आदि करता है, इसमें उसकी रुचि भी होती है। महर्षि भृगु के अनुसार दसम का राहु किसी विधवा या दुष्टा महिला से उसके संबंध करा सकता है यदि सप्तमें कहीं पीड़ित होगा। उसका निवास स्थान बहुत अच्छा शुभ या सुंदर नहीं होता है। यदि यहाँ शुभ ग्रह होंगे तो उपरोक्त दोष नहीं होते। इसकी कविता में रुचि होती है, सेवकों से इसे सुख मिलता है, और इस भाव के राहु से भूमि की हानि, मन में डर रहता है, शारीरिक कष्ट की संभावना और अधिक खर्चे के कारण, आकस्मिक खर्चे के कारण धन की हानि और अपने इष्ट मित्रों या अपने ही लोगों से द्वेष की संभावना भी रहती है, क्योंकि चौथे भाव में यहाँ केतु बैठता है और चौथा भाव हमारे परिवार का, माता का होता है, भौतिक सुखों का होता है, उन चीजों में कमी आती है। दसम भाव में राहु 32वें वर्ष में माता को, 7वें वर्ष में पिता को और 8वें में पैतृक संपत्ति को खतरा पैदा करता है। 21वें वर्ष के बाद या भाग्योदय का प्रारंभ होता है। 36वें वर्ष के बाद इसकी पूर्ण उन्नति होती है। 42वें वर्ष के बाद उसे सार्वजनिक मान सम्मान, आदर सत्कार की प्राप्ति होती है और अंतिम वय में उसे मान सम्मान या धन धान का सुख अधिक मिलता है। यदि लाभ स्थान में राहु होता है तो लाभ स्थान त्रिसराय स्थान है, 3, 6, 11, इनमें पाप ग्रह का होना बहुत शुभ फलदायी होता है। वह म्लेच्छों से धन पाता है, नौकरों के साथ अभिमान पूर्वक घूमता फिरता है। विदेश में जाने की उसे आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वदेश में ही उसको किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। इसके मित्रों में धूर्त लोगों की संख्या अधिक होती है और वो अनर्थकारी कार्य भी कर सकते हैं। इनके मित्र दूसरों के धन को ठग से ऐसा जातक हथियाने में माहिर होता है और पुत्र का इसे सुख प्राप्त होता है, लेकिन उसमें अल्प सुख ही कहेंगे, क्योंकि वहां पंचम में केतु बैठा होता है। मनुष्यों से धन लाभ होता है, फिर भी इसे पुत्र का सुख प्राप्त होता है। पंचमी और कारक गुरु यदि अच्छी स्थिति में हूँ, ऐसा जातक जितेंद्रिय, सुंदर, वाचाल, विदेशवासी कम, लेकिन विदेशों की यात्रा करता है, शास्त्रों का तत्वज्ञ, चंचल, निर्लज्ज, अपने कामों में चौकन्ना और खूब धन प्राप्त करने वाला होता है। महर्षि भृगु कहते हैं कि यदि लाभ भाव में राहु हो तो मनुष्य को पुत्र, धन, धान्य आदि की समृद्धि प्राप्त होती है, शरीर निरोग होता है, ऐश्वर्यवान होता है, स्त्री सुख से युक्त धन धान्य का लाभ प्राप्त करने वाला, लेकिन नीच जाति के लोगों के धन से ज्यादा इसे लाभ होता है। ये फल भृगु महर्षि ने लाभ भाव के राहु के बताए हैं। कुछ ज्योतिषकारों के अनुसार ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, इसका व्यवसाय किसी दूसरे पर अवलंबित होता है तो उसे ये लाभदायक होता है। लाठी, सट्टा, रेस आदि में इसे लाभ नहीं होता, लेकिन अन्य बातों में यह भाग्यशाली रहता है। द्वादश भाव में यदि राहु हो तो वह दीन होता है, पसली में उसे रोग होता है। जो भी उद्योग या जो भी कार्य वो करता है उसमें उसे यथेष्ट सफलता नहीं मिलती, कार्यों में इसके बाधाएं आती हैं। दुष्ट जनों की मित्रता होती है, सज्जनों से इसकी शत्रुता होती है और इसकी इच्छाएं
ये इनके इन प्रकार में पूरी नहीं होती हैं। जहाँ तक धन धर्म से रहित, दुखी, विवेकहीन, चिंताशील, कामी परंतु परिश्रमी होता है। महर्षि भृगु के अनुसार यदि द्वादश भाव में राहु होता है तो मनुष्य को पुत्र संतान कम होती है, आंख में उसे रोग होता है, आचरण पाप युक्त होता है, धन का खर्च, कष्ट, राजा से पीड़ा, शत्रुनाश परंतु स्त्री को कष्ट, ऐसे दुष्ट और अशुभ फल यहाँ प्राप्त होते हैं। लेकिन ये यदि शुभ राशि में हो, मेष में, वृष में, कर्क में हो तो उपरोक्त फलों में कुछ कमी आती है। यदि पाप ग्रह होगा तो फल यहाँ ज्यादा खराब होते हैं। स्त्री राशि का राहु स्त्री सुख अच्छा देता है लेकिन 2 विवाह का योग बनाता है। स्त्री राशि का राहु नेत्र रोग नहीं करता। संतति अधिक होने की संभावना होती है स्त्री राशि में, लेकिन प्रारंभिक आयु में जीवन में स्थिरता नहीं रहती है। उसे कुटुंब छोड़कर दूर दूर आजीविका के लिए भटकना पड़ता है और भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होने की संभावना अधिक रहती है। जन्म स्थान पर सामान्यतः ऐसा व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। 12वें के राहु में बताया है कुछ ज्योतिषकारों ने कि 12वें वर्ष में माता पिता को कष्ट, 21वें 22वें वर्ष से जीविका का प्रारंभ, 16वें वर्ष में पैतृक धन का लाभ, 35वें वर्ष के बाद उत्तम भाग्योदय, पहला विवाह यदि बचपन में हो तो दूसरा 21वें वर्ष के बाद अथवा 32वें 36वें वर्ष में दूसरे विवाह की संभावना बनती है।